पूजा। वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग फ्लक्स। इस चैनल पे हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स करवा रही हूँ, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये इस चैप्टर की सीरीज का 4th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस मिस किए हैं तो आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस जल्दी से देखते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। लास्ट वीडियो में और उससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंगल चार्ज की वजह से, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हमने बात की डाइपोल की वजह से। डाइपोल में भी हमने 3 कंडीशंस डिस्कस की। अगर वो एक्सियल पॉइंट पे निकालना हो तो, इक्वेटोरियल और कोई भी जनरल पॉइंट हो तो उसका डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाला। आज हम निकालेंगे थिन स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है या फिर क्या उनके बीच में फॉर्मूला है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, एक हम स्फेरिकल शेल लेते हैं। ऐसा डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। सेम वही करेंगे। वहां पर भी हमने एक पॉइंट बाहर लिया था जो कि स्फेरिकल शेल से दूर है, उसकी रेडियस से ज्यादा है, उस पॉइंट पे निकालेंगे। सेकेंड केस हमारा होगा कि अगर स्फेरिकल शेल के ऊपर है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मतलब जस्ट ऑन इट, उस टाइम पे निकालेंगे। और एक होगा स्फेरिकल शेल के अंदर। क्लियर? तो लेट अस से वी हैव अ स्फेरिकल शेल which has radius r, जिसका रेडियस है r। टोटल चार्ज इस स्फेरिकल शेल पे मैं मान लेती हूँ कि q है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस। अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्फेरिकल शेल है, अंदर से खाली है। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने चार्ज की प्रॉपर्टीज में पढ़ा हो तो सिर्फ सरफेस पर ही होता है। इस केस में लेट अस से वी हैव एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, और इस P पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस P की डिस्टेंस सेंटर O से है स्मॉल r। यहां तक बात क्लियर है? एक हमारे पास स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस r है, एक डिस्टेंस है स्मॉल r। हमें उस केस में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो केस 1 हो गया व्हेन आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, आप इसे पूरा लिखेंगे, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो क्या होगा बच्चे, देखो क्या होता था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे इसमें, तो हम ऐसा मानते थे कि जो पूरा का पूरा चार्ज है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सारा का सारा सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है कि नहीं? हम ऐसा मानते थे कि ये जो Q चार्ज है ये सेंटर पे है और इसके हिसाब से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे। तभी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 करके आती थी। आपको बात समझ आई? मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हम इसको मान लें कि ये सारा कॉन्सेंट्रेटेड है एट अ सेंटर, ठीक है, तब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। सेम इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज। अच्छा, हम ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालना आता है। तो अगर हम ये मान लें कि सारा कॉन्सेंट्रेटेड है एट अ सेंटर, तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। तो क्या होगा उसका पोटेंशियल, 1/4πε0 Q, क्यों Q हमारा चार्ज है। ठीक है, और डिस्टेंस इस बार क्या है, R। इतना क्लियर है? डिस्टेंस है स्मॉल r। ये कौन सा केस है बेटा, ये केस है जब स्मॉल r आपका कैपिटल R से बड़ा है। मतलब क्या है कि आपका पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है, बाहर है आपके स्फीयर से। इस केस में कभी भी न्यूमेरिकल में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो ये फॉर्मूला है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का। कोई डायरेक्शन या वेक्टर क्वांटिटी तो ये है नहीं, तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और वो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्लियर? अब मैं एक केस 2 लेती हूँ। केस 2 में मैं ये कहती
कि जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P वो लाई करता है ऑन द सरफेस, जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो स्फीयर के बिल्कुल सरफेस पर लाई करता है, तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार P कहाँ हो गया, बिल्कुल सरफेस पे। तो इस वाले केस में क्या हो गया, जो हमारा स्मॉल r था वो इक्वल हो गया कैपिटल R के। ये वाला केस है। इसमें आप पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इसमें तो बहुत इजी हो गया, हमें कुछ भी नहीं लेना पड़ा, ठीक है। हमारे पास डायरेक्ट ही यही पॉइंट चार्ज वाला कंसिडरेशन है। यहाँ से हमने लिया 1/4πε0। क्यू कितना है, चार्ज क्यू, सॉरी चार्ज कितना है क्यू, और डिस्टेंस क्या है, चाहे स्मॉल आर ले लें कैपिटल आर ले लें, दोनों इक्वल ही है। क्लियर। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल ड्यू टू अ चार्ज, ठीक है, Q। अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 को आप याद करने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रिक में आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने निकाली थी तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 आई थी। 0 क्यों आई थी, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो स्फीयर है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। चार्ज कहाँ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस। तो अभी भी यही बात है, चार्ज कहाँ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस। लेट अस से एट एनी पॉइंट, यहाँ पे P मैंने कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, इसका डिस्टेंस R। तो ये वाला केस एक बार आप इसे कॉपी करिए। तो अब केस 3 में क्या हो गया, हमारा जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा हो गया। केस 3 क्या है, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट P lies inside the charged spherical shell। क्लियर। इस केस में क्या है, स्मॉल r जो है वो छोटा हो गया कैपिटल R से, दिख रहा है इस फिगर में, जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा है। तो इस केस में हमारा पोटेंशियल क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी क्योंकि चार्ज जो है वो अंदर प्रेजेंट नहीं है। बच्चे एक बात आपको मैं अभी बता रही हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है अगर वो कहीं पे 0 है तो वहां क्या होता है, पोटेंशियल सारे सरफेस का यूनिफॉर्म होता है। क्यों होता है ये आपको नेक्स्ट डेरिवेशन में समझ आएगा। इसके बाद हम जब रिलेशनशिप निकालेंगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में, तो अभी के लिए अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, मतलब यहाँ पर 0 है, वहां पे पोटेंशियल क्या है, यूनिफॉर्म है, राइट। तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल था उतना ही अंदर पोटेंशियल है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 1/4πε0 चार्ज Q अपॉन R। ऐसा क्यों होता है ये आप अभी थोड़ी सी देर में इसके बाद वाले डेरिवेशन में समझ जाएंगे। अगर लेकिन मान लो कि ये होता है जो मैं बोल रही हूँ, जो कि होता है, तो क्या होता है कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R। R क्या है, डिस्टेंस, रेडियस, सॉरी। तो क्या हो गया कि पोटेंशियल हर जगह यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर। तो ये इसका केस 3 है। आप इसे फटाफट कॉपी करिए। चलिए निकालते हैं रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। सपोज एक चार्ज है Q दैट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, ठीक है। एक चार्ज है जो पॉइंट O पे प्लेस्ड है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे ये बताइए कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस साइड होगी। अच्छा, अब मुझे निकालना है पोटेंशियल। अब मैं पोटेंशियल निकालने के लिए कोई पॉइंट तो कंसीडर करूंगी, उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी और फिर दोनों में रिलेशन को स्टेब्लिश करूंगी। तो पोटेंशियल निकालने के लिए लेट अस से मैं एक पॉइंट ए ले रही हूँ और ए के पास क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज कहाँ पर है, Q0। पॉजिटिव होता है, स्मॉल होता है मैग्नीट्यूड में। क्यों स्मॉल होता है, ताकि उसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, राइट। एक पॉइंट मैंने लिया A और इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट अस से जो VA है, यहां पर लिख रही हूं मैं कंसीडरेशन, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है VA, लेट अस से इट इज V। क्लियर। A से ही एक स्मॉल डिस्टेंस पे, कितना स्मॉल डिस्टेंस, dr,
डिस्टेंस क्या है स्मॉल डी आर, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये बच्चे, तो डी आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बी, क्लियर, छोटा डिस्टेंस पे है पॉइंट, तो वहां पे उस पॉइंट पे जो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले रही हूँ वो V प्लस dV, एक छोटा सा पोटेंशियल ज्यादा एडअप हो गया। एडअप ही क्यों हुआ, माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस कम होता है, जैसे O से B का डिस्टेंस कम है, तो B पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि जो V है वो इस तरह डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, है कि नहीं। चलिए, तो अब हमने हमारी कंसीडरेशंस पूरी कर ली, हमने पॉइंट A पर पोटेंशियल निकाल लिया, पॉइंट B पर हमें पोटेंशियल पता है। अब क्या था कि टेस्ट चार्ज को मैंने, ये टेस्ट चार्ज था, उसको इसकी फील्ड में मूव करवाया। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था, जो पॉइंट चार्ज हमने लिया है वो भी पॉजिटिव है, तो मतलब कैसी फील्ड सेटअप हुई है, रिपल्सिव फील्ड सेटअप हुई है। तो मतलब ये चार्ज जो है इस वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है, पर फिर भी हम कहाँ मूव करवा रहे हैं, उसके पास मूव करवा रहे हैं। तो मतलब हम एक एक्सटर्नल फोर्स तो लगा ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स तो लगा ही रहे हैं। कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, F इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। कैसे निकाला ये बच्चे, इक्वेशन 1 कैसे निकाला, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट को इस साइड कर दिया, ये क्लियर है, ठीक है। इतना फोर्स हम अपने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर लगा रहे हैं। अब उसको कहां से कहां मूव करवा रहे हैं, पॉइंट ए से बी में, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन मूविंग, किसको मूव करवा रहे हैं, क्यू नॉट को कहां से, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में मूव करवाने के लिए वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये रही फोर्स, तो ये क्या हो गया, F डॉट डी आर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये फोर्स क्या हो गई हमारी, माइनस क्यू नॉट ई डी आर, क्लियर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 2। तो आपने इक्वेशन 1 की हेल्प से यहाँ पर वर्क डन निकाल लिया। अब एक पोटेंशियल का रिलेशन निकालना है। अब हमारे पास देखो E आ गया, अब कुछ करके हम पोटेंशियल को निकालें जो किससे रिलेट करता हो, वर्क डन से। अगर ऐसा होता है तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे, ऐसा ही कर सकते हैं। तो मैं एक और तरीके से निकाल रही हूँ, वर्क डन है ना, वर्क डन निकाल रही हूँ मैं। क्या होता है हमारा वर्क डन, हमारे पास एक और फॉर्मूला है, चार्ज इनटू में क्या होता है, पोटेंशियल। सॉरी, कैसे हुआ, चार्ज इनटू में पोटेंशियल, वर्क डन कैसे हुआ, अभी हम पढ़ रहे थे V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ऐसा ही पढ़ रहे थे ना, कि पोटेंशियल क्या होता है कि जो क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे मूव करवाने के लिए जितना वर्क डन करते हैं, तो ये क्या हो गया, वर्क डन जो हो गया हमारा चार्ज इनटू में पोटेंशियल, राइट। चार्ज क्या हो गया, क्यू नॉट, पोटेंशियल मैं ले लेती हूँ VB माइनस VA। अभी लिया है हमने पोटेंशियल VB माइनस VA, क्लियर। VB की वैल्यू रखो बच्चे, VB की वैल्यू है V प्लस DV और माइनस में VA, तो V ये हो गया हमारा Q नॉट DV, क्लियर है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 3। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करें तो आप देखेंगे ये आ रहा है माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी। क्यू नॉट से क्यू नॉट को कट करते हैं तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। ठीक है, वो आ गया रिलेशन। इसको ध्यान से देखिए, एक तो ये है कि मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ, इसको बोलते हैं बच्चे डीवी बाई डी आर को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। यूनिट डिस्प्लेसमेंट में जितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो हमारा ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया।
तो ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब इससे पिछली डेरिवेशन में हम कर रहे थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारी 0 है तो मैंने आपको बोला था कि पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। एक बार देख लेते हैं इस बात को। इस रिलेशन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 रख देती हूँ तो मेरा dv/dr 0 हो गया। dv/dr 0 होने का क्या मतलब है कि कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। किसके रेस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। तो मतलब कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा तो v क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। अगर dv/dr 0 है तो इसका मतलब d क्या है? ये तो चेंज होता है। dv का क्या मतलब है? ये चेंज होता है। तो अगर नहीं चेंज हो रहा तो कांस्टेंट है। क्लियर? आप इसे एक बार कॉपी करिए, मुझे एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो है -dv/dr, जहां पे r क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको मैं एक और एक्चुअली ये यहीं पे डेरिवेशन खत्म है वैसे, बट एक फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल में काफी यूज होता है। क्या मैं dr को इस साइड ला सकती हूँ? तो ये हो जाएगा E.dr। क्लियर है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूं तो ये हो जाता है dv। लिमिट मैं आपको अभी समझाती हूँ, ये होता है E.dr। लिमिट देखो, कोई एक पॉइंट है लेटर से A, वहां से हम B पर ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? अपना टेस्ट चार्ज। तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? v1 से लेकर v2। क्लियर है? ये नेगेटिव ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? r की लिमिट लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि हम मूव करवा रहे हैं। तो किसी पॉइंट मान लो r1 से कहाँ मूव करवाया? r2, तो इसकी लिमिट हो गई r1 से r2। क्लियर है? इंटीग्रेशन करने के बाद dv की जगह क्या बचेगा बेटा? v बचेगा। और v की अगर हम लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1। क्लियर है? v2 माइनस v1 ये हो जाएगा। ये नेगेटिव मैं इस बार इस साइड ले आती हूँ। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E.dr विद लिमिट r1 टू r2। क्लियर है? चेंज करें नेगेटिव साइन को तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आपकी हेल्प कर सकता है न्यूमेरिकल में। ये भी एक रिलेशन है जो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चे एक बार ना स्फेरिकल शेल का हमने डेरिवेशन किया है, एक बार उसका ग्राफ भी देख लीजिए। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इस बार किस किस के बीच में बनाऊंगी? V पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है डिस्टेंस के टर्म्स में। तो डिस्टेंस अगर चेंज हो रही है सेंटर से तो वो कैसे वर्क कर रहा है? लेट अस से दिस इज सेंटर और ये आपका कोई उसका रेडियस है। क्लियर? तीनों केस हमने निकाले हैं। पहला केस, थर्ड केस हमारा था कि अगर वो अंदर है तो क्या होता है? उसका पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि सरफेस पे। तो मतलब लेट अस से अगर ये कोई पोटेंशियल है तो अंदर तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज भी कर रहे हैं सेंटर से लेके रेडियस तक की, तब भी हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? और बाहर क्या वेरिएशन होगा? बाहर है जो v है वो इस टाइप का रिलेशन दिखाता है r से, और इस टाइप के रिलेशन में कैसा ग्राफ बनता है? ऐसा। क्लियर? आई होप आपको ग्राफ समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, इससे एक और चीज बच्चे इंट्रोड्यूस होती है। इस एरिया से आप पोटेंशियल जहां पर सेम होता है एक सरफेस इंट्रोड्यूस होती है जो होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब कैसी सरफेस? जहां पे हर समय पोटेंशियल क्या होगा? हर पॉइंट पे सेम होगा, और जिसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।